जय हिंद। आज हम आप लोगों को बीपीएससी प्रैक्टिस सेट का आगे का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। क्या है? धूमकेतु किसके चारों ओर है ना चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु किसके ओर चक्कर लगाते हैं? तो इसका सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य। निम्नलिखित में से किसे या किस बायोम को विश्व की ब्रेड विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो मध्य अक्षांश घास स्थल। आगे क्या कहता है? लंबे स्टेपिल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? तो लंबे स्टेपिल किस्म जो है ना कपास किस देश में उगाई जाती है? तो ये कहाँ? मिस्र। मिस्र की राजधानी काहिरा, और मिस्र जो है नील नदी के किनारे अवस्थित है। आगे है चिपको नाड़ा या चिपको आंदोलन किससे संबंधित है या किसने गढ़ा है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा। भारत में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? भारत में जंगली गधा जो है जिसको खच्चर भी कहते हैं, ये कच्छ के रण में पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है ना, सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। आगे है निम्नलिखित में कौन सी गेहूं की किस्म नहीं है? क्या पूछता है? कौन इसमें जो है गेहूं की किस्म नहीं है? तो क्या? रत्ना। रत्ना जो है ये धान की किस्म है। क्या है? धान की किस्म है। आगे भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? तो खरीफ फसल। क्या है? खरीफ फसल। आगे है हरित क्रांति किस वर्ष आरंभ हुआ? हरित क्रांति किस वर्ष आरंभ हुआ? क्या पूछ रहा है? हरित क्रांति किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1960 ईस्वी में। कब? 1960 में। और सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। कौन किया था? डॉक्टर विलियम गॉड, अमेरिका के थे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? कौन नहीं है? तो सहकारी खेती। निम्नलिखित में से कौन सा घटित या घटक हरित क्रांति लाने वाले कृषि नीति का अंग नहीं रहा है? क्या होगा? निर्धारित अधिकतम मूल्य। क्या होगा? निर्धारित अधिकतम मूल्य। हरित क्रांति सबसे पहले सफल रही तो कहाँ सबसे पहले सफल रहा? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। रेड क्लिफ लाइन जो है निम्नलिखित में किन दो देश के बीच है? रेड क्लिफ लाइन। तो ये भारत और पाकिस्तान। और रेड क्लिफ का पूरा नाम जो है ना सर सिरिल रेड क्लिफ। क्या है? सर सिरिल रेड क्लिफ। मूल सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? मूल सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र। आंतरिक लेन देन किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार। किससे है? शेयर बाजार। आगे का क्वेश्चन है आय बढ़ने के साथ वस्तु की मांग भी बढ़ती है। आय बढ़ने के साथ वस्तु की मांग बढ़ती है तो उस वस्तु को क्या कहते हैं? उच्चतर वस्तु या मैक्सिमम ऑब्जेक्ट। भारत में किस कारण कृषि की उपलब्धता अपने अधिकतम स्तर तक नहीं पहुंच पाई? इसी कौन सी कारण है जो भारत में कृषि जो है अधिकतम स्तर मैक्सिमम स्तर पर नहीं पहुंच पाई है? तो कहाँ किसका कारण है? ये छोटी जोते मैंने छोटा छोटा इसमें जोता है, जैसे किसी का 1 कट्ठा है 2 कट्ठा, इसे थोड़े कुछ होगा। आगे है इनमें से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? कौन सा इसमें उत्पादन का कारक नहीं है? तो इसमें उत्पादन का कारक जो नहीं है बैंकों का ऋण। कौन है? बैंकों का ऋण।
व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों के भुगतान के पश्चात लोगों के पास बची आय को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रयोज्य आय। क्या कहते हैं? प्रयोज्य आय। अगर किसी राज्य की विधानसभा या किसी पार्टी में बहुमत प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल अपने विवेक से किन्हीं को मुख्यमंत्री बना देंगे और उसको अपना बहुमत सिद्ध करने का समय दिया जाएगा। इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है? तो आंध्र प्रदेश। का ट्रिक क्या है? आज आम बिकते हैं, यूजे आम बिकते हैं, बिकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र है ना, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है। तो इसका जो है, इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। इनमें से किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन या समाप्त किया जा सकता है? यानी राज्य में विधानसभा का गठन या उसको समाप्त हम कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 169 के तहत, ठीक है। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 211 के तहत विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह किसके अंतर्गत आता है? यह जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। आगे है राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी कहा गया है? माने राज्य विधानसभा में सदस्य का अधिकतम संख्या कुछ तो निर्धारित किया गया है, जो कितना है? 500 है। यह जो है अनुच्छेद 170 के तहत ये कहा गया है अधिक से अधिक जो है ना विधानसभा में 500 और कम से कम 60 रहना चाहिए। लेकिन सिक्किम में 32 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का 30 है। आगे है विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? कितने राज्यपाल जो है विधान परिषद में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं? तो विधान परिषद का कुल 1/6। आगे है 48 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद या अनुच्छेद 187 के अनुसार राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन काम करता है? तो राज्य सरकार के अधीन काम करता है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है लाइक करें, थोड़ा शेयर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।